बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीरे की कटिंग जल्दी से आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहूँगी। शर्ट कटिंग हो चुका था, इसलिए मैंने एक लाइट सा लाइन ड्रॉ किया ताकि आपको पता चल सके यहाँ से मैंने कितना डाउन किया। यहाँ से इस टाइम ये पौना इंच है। अगर आप शर्ट को दरमियान से स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखने के बाद तीरा डाउन करेंगे तो आप पौना इंच डाउन करें। आधा इंच जो होता है उसकी कोई शेप नहीं आती। हाफ इंच आपने डाउन नहीं करना, आप या तो पौना इंच करें या आप पूरा 1 इंच करें। आपने अगर मेरे स्टाइल में मैं 1 इंच करूँगी डाउन और उसको मैं सेंटर पॉइंट से सीधा रखूँगी। मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ, जो कि मैंने अपने उस टीचर से सीखा था और मैं इसी पे स्टिचिंग करती हूँ कि सेंटर से आपने रखना है इंच स्टेप, और जहाँ आपने पूरा डाउन करना है ना तीरा 1 इंच, आपने इस शेप में रख के आपने पूरी ऐसी शेप दे देनी है। इसमें आप देखिएगा आपका शर्ट का जो तीरे की शेप देखिएगा, आपका जो नेक है वो आपके शोल्डर पे बहुत अच्छा फिक्स्ड होगा। और आपने गले की मार्किंग नहीं इसमें कुछ भी करनी, कोई गले की मार्किंग नहीं आपने करनी कि इतने विड्थ के बाद आपने ये डाउन करना, नहीं। ये मैं हमेशा सेंटर से और डाउन इस तरह तिरछा रख के मैंने इसको मार्क कर देना और कटिंग कर देना है। अब थोड़ी सी अपडेट की बात करते हैं। अब जो अपडेट है स्टिचिंग में, आपको पता है डे बाय डे कुछ ना कुछ नया होता है। आपने अगर स्ट्रेट रखना है तो आप उसको या 2.25 रखें या 2.5 इंच रखें। आपने कभी भी गले की विड्थ का साइज़ उसका माप मार्क करके फिर आपने तीरा डाउन नहीं करना। आपने शर्ट को अगर दरमियान से सीधा रखना है तो या 2.25 रखेंगे या 2.5 यानी 2.5। उसके बाद आप तीरे को डाउन कर देंगे पौना इंच, 1 इंच नहीं पौना इंच कीजिएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप अगर 2.5 इंच के बाद या 2.25 के बाद करेंगे डाउन तो वो भी आपके शोल्डर के ऊपर गला फिक्स आएगा। लेकिन अगर आप 3.5 3.5 इंच अगर आप गला पहन रहे हैं चौड़ाई में विड्थ में, और उसके बाद आप तीरे को जब डाउन करेंगे तो आप खुद ये सोचें कि क्या गर्दन की बैक से चौड़ाई 7 इंच चौड़ी गर्दन होती है? कभी भी नहीं होती। हमेशा गर्दन की जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसकी आपके शोल्डर की पूरी तिरछी सी शेप आती है। तो जब आप अपना गला अगर आप 7 इंच पहन रहे हो और आपने शर्ट दरमियान से 7 इंच सीधी रख दी है, फिर उसको जब डाउन करेंगे तो जहाँ आपका गला अटैच होता है ना फ्रंट बैक का, वहाँ से आपका गला उठा हुआ होगा और वो शोल्डर के साथ फिक्स नहीं होता। आपने जब भी करना है दरमियान से सीधे सिर्फ आपने 2.25 या 2.5 करके फिर आपने उसकी पौना इंच आपने डाउन कर देना है। और अगर आपने मेरे स्टाइल में सेंटर से आप फिर आपने डायरेक्ट डाउन करना है तो आपने 1 इंच करना है। बस ये दो बातों का आप ख्याल रखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका नेक जो है बहुत अच्छा फिक्स होगा। अगर आपने बहुत से टेलर्स की भी वीडियोस देखी होंगी तो आपने कभी उनको जूम करके देखिएगा, वो हमेशा वो अगर 3.5 का भी मार्क करते हैं ना तो आप गौर से इनको जूम करके देखिएगा, वो जब कटिंग करते हैं ना तो वो हमेशा 3.5 के पॉइंट से पहले ही उसको हल्का सा गुलाई करते हुए आप नीचे लेके जाते हैं। कभी भी तीरे की कटिंग में आपने कट को पॉइंट आउट नहीं करना। इट मीन्स कि आपने अगर ये 2.5 की भी कटिंग है ना तो आपने उसको सीधा ला के फिर एकदम से नोक नहीं निकालनी है। आपने क्या करना है, आपने 2.5 इंच तक लेके लाते लाते आहिस्ता से आपने नीचे चले जाना है। नंबर 2, मुझे मेरी किसी अपने ये ने मुझसे ये पूछा कि जब मैं फ्रंट और बैक का जो तीरा है वो जब मैं गला जब जोड़ती हूँ तो मेरा बैक का जो तीरा वो भर जाता है। आपने फ्रंट बैक का तीरा जब कटिंग करते हैं ना तो आपने एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जो सिलाई का जो मार्जिन होता है ना हमारा, उतना आपने उसको सीधा ही रखना है। फ्रंट और बैक का जो आर्म होल जब हम कटिंग करते हैं ना, जब हम कंधे की गोलाई कटिंग देते हैं, फ्रंट की डालते हैं बैक की डालते हैं, आपने सिलाई का जो मार्जिन है ना वो आपने सीधा रखना है। और सिलाई के मार्जिन के बाद भी 1-2 पॉइंट ज़रा थोड़ा सा आप सीधा ही लेके जाएं। फिर आप देखिएगा कि आपका जो है ना बैक का जो तीरा है वो आपका बढ़ेगा नहीं। एक आपने इस तरफ से ख्याल रखना है, एक ख्याल आपने बैक गले की कटिंग में आपने ख्याल रखना है। वो कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये मेरी शर्ट का फ्रंट गला तैयार हो चुका है और यहाँ मैं इसकी जो है मेरी इस शर्ट का जो गले की जो विड्थ होनी है
वो जो तैयार मैंने रखनी है वो 7 इंच रखनी है। यहाँ मैं 7 इंच का निशान लगा के शर्ट को फ़ोल्ड करके आपको बैक गले की बताऊँगी कि आपने एक तो तीरे आर्म होल की कंधी वाली साइड से आपने ख़्याल रखना है, आपका बैक तीरा नहीं बढ़ेगा। एक आपने बैक गले की कटिंग करते वक़्त ख़्याल रखना है कि आपने आपका शर्ट का जो फ्रंट है आपका वो गला तैयार हो गया। आपने अपने जब बैक गले की कटिंग करने लगना है तो आपने अपना फ्रंट ऊपर रखिएगा और उसके बाद आपने पहला आपने एक बिल्कुल उसके साथ निशान लगाए, ये आपका तैयार रेडी आपके गले का साइज़ होगा। फिर उसके बाद आपने सिलाई का मार्जिन रख के आपने लेंथ और विड्थ दोनों में सिलाई के मार्जिन का आपने मार्क कर देना है, ठीक है। हम कहाँ गलती कर जाते हैं कि हम बिल्कुल टॉप से किनारे से ही उसकी गुलाई देना शुरू कर देते हैं। सिलाई का मार्जिन स्ट्रेट सीधा नहीं लेके आते, जस्ट हमने उसको उसकी जो तीरे की जो किनारी है वहीं से उसकी गुलाई देना शुरू कर देते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने लेंथ में और विड्थ में, जहाँ विड्थ में आप सिलाई का मार्जिन छोड़ते हैं वहीं आपने लेंथ में सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। फिर आपने इसकी हल्की सी गुलाई आपने बैक गले की देनी है। उम्मीद है आज की दोनों टिप्स आपके काम आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।